तो हम अब फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल्स कुछ इस तरह से है a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 अप टू a1nxn इक्वल्स टू b1। वैसे ही a21x1 ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, वैसे करके ये nth इक्वेशन होगी। तो ये सारी इक्वेशंस को अगर एक साथ हमें इतने सारे वेरिएबल्स होंगे x1 x2 x3 xn तक के, तो हमें मैट्रिक्स मेथड से अगर हम जाएंगे, ये जो एल्गोरिदम मैंने लिखा है उस हिसाब से जाएंगे तो वो ज़्यादा इजी रहता है और हमें आंसर फटाफट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इतनी सारी इक्वेशंस को अगर हमें शॉर्ट में लिखना है, अगर ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सारे जो कोफिशिएंट्स है उसको उसी अरेंजमेंट में एक मैट्रिक्स में डाल देता है और जो जितने भी वेरिएबल्स है x1 x2 x3 उसे हम कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे लिख देंगे और ये जो कांस्टेंट्स हैं उसे भी हम कॉलम मैट्रिक्स में इक्वल टू की इस तरफ ले जाएंगे। तो हम अगर देखें तो a11 इंटू x1 जो कि ये पहला टर्म है, a12 इंटू x2 जो कि सेकेंड टर्म है, वैसे चलता जाएगा a1n इंटू xn, a1n इंटू xn इक्वल्स टू b1। ऐसे करके a21 इंटू x1 ये वाला, a22 इंटू x2, a22 इंटू x2, ऐसे करते करते a2n इंटू xn ये रहा इक्वल्स टू b2 आएगा। उस हिसाब से हम इसे शॉर्ट में मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम सीखते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, ए और बी को जो वेरिएबल वाला जो मैट्रिक्स है उसे हम हटा देंगे और ये दोनों मैट्रिक्स को साथ में लिख देंगे। जैसे कि ये है तो हम लिखेंगे a11 a12 अप टू a1n a21 a22 a2n, वैसे चलता जाएगा, यहाँ पे भी चलता जाएगा am1 अप टू am_n। फिर एक सिंगल लाइन लिखे ड्रॉ करेंगे, फिर b1 b2 अप टू bn। इसे हम बोलेंगे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ a b। इस तरह से उसे डिनोट किया जाता है और ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है इस वाले इक्वेशन का। ओके, तो अब हम एल्गोरिदम देख लेते हैं, एल्गोरिदम टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम ये जो इक्वेशंस दे रखी है उसे हम ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में हम लिखेंगे। उसके बाद हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास दो मेथड है, सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड और दूसरी है गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में REF फाइंड करते हैं हम इस वाले सेक्शन का a11 टू a1n और a11 अप टू am1, ये वाला जो मैट्रिक्स है उस पे हम REF लगाते हैं, उससे REF फॉर्म करते हैं और जो ऑपरेशंस हम यहाँ पे लगा रहे, रो ऑपरेशंस जो हम यहाँ पे लगा रहे, वही b1 वाले जो b1 b2 bn तक जो है उस पे भी सेम ही ऑपरेशंस हम लगाएंगे और वैसे ही REF होगा। और अगर गॉस जॉर्डन मेथड करना है तो RREF हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल बचेगा, जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फाइनल वाला, उसके हिसाब से हमने उसे दो कैटेगरी में पार्ट डिवाइड किया है। एक तो है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है और कंसिस्टेंट मतलब कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब कंसिस्टेंट में भी दो पार्ट है, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इन्फाइनाइटली मैनी। जैसे कि अगर L यानी कि नंबर ऑफ लीडिंग वन और V यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे लिख देता हूँ L इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीडिंग वन एंड V इक्वल्स टू नंबर ऑफ
वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अगर L इक्वल्स टू V होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर L लेस देन V मिला, अगर नंबर ऑफ लीडिंग वन कम मिले वेरिएबल्स से, तो हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा। यानी कि जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ कर्व रिप्रेजेंट कर रही होगी या लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी। और अगर ऐसा कोई फॉर्म बनता है जहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो ऐसा कुछ बन जाता है कि ज़ीरो रो यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, तो ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्यों नहीं बनता ये समझ लेते हैं कि अगर ये वाला जो मैट्रिक्स ये आज पे जो 0 0 0 0 है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो कोफिशिएंट्स डिनोट कर रहा है किसी एक इक्वेशन के, और वेरिएबल उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे एक्सपांड करें तो ये ऐसा बन जाएगा 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2, ऐसे करते 0 इंटू xn इक्वल्स टू सम नंबर, ये डिनोट करता है। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आता है, और अगर हम ये सारे ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे तो हमें 0 ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हमें नंबर मिल रहा है यानी कि हमारे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन।